स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम आज सॉलिड स्टेट में एक नया टॉपिक फिर लेते हैं और आज वो मेरा नया टॉपिक है यूनिट सेल्स, एकक कोशिका। यूनिट सेल, एकक कोशिका या इकाई सेल। अब आता है कि ये क्या है, समझ गए ना कि हम इससे किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखो, जैसे बॉडी में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक इसी तरह से क्रिस्टल भी छोटे छोटे जियोमेट्रिकल पार्ट्स से बना होता है। उन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं यूनिट सेल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which composed by atom, ion or molecule and repeated over to form whole crystal lattice। अर्थात क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल पार्ट जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन से बना होता है और जब एक के बाद एक सिस्टमैटिक रिपीट होता है तो एक लार्ज क्रिस्टल बनता है। समझ गए ना? मतलब है किसी क्रिस्टल जालक का वो सूक्ष्म ज्यामिति भाग जो किससे बना हो, अणु, परमाणु या आयन से बना होता है और एक नियमित क्रम में जब व्यवस्थित होता है तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, एक क्रिस्टल जालक बन जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जैसे हम ईंटों को अगर सिस्टमैटिक जमा दें तो एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा बन जाएगा। तो वो एक चबूतरा क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और जो ईंट है वही आपकी क्या है यहाँ पर? यूनिट सेल। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पार्ट विच कंपोज्ड बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल which repeated over to over give entire large form of crystal lattice, उसी को बोला गया है क्या? यूनिट। हम कह सकते हैं कि यूनिट मान लो इस तरह से दिखती है कि एक ईंट की तरह है या एक इस डब्बे की तरह है। तो इस तरह की यूनिट, यही इतना पार्ट जो 3 डायमेंशनल पार्ट क्रिस्टल का दिखता है, जो रिपीट हो रहा है, वही हमारा क्या है? यूनिट्स है। अब हम अगर इसके टाइप्स में आ जाएं तो ये लिखा हुआ है, पहले तो आप डेफिनेशन देख लें फिर से। स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच कंपोज्ड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, लैटिस पॉइंट भी इनको बोलते हैं, एंड रिपीटेड ओवर टू ओवर, ठीक है, जनरेट द होल फॉर्म ऑफ लैटिस। अर्थात क्रिस्टल का, जालक का त्रिविमीय सूक्ष्म ज्यामिति भाग जो परमाणु, अणु या आयन अर्थात जालक बिंदुओं से बना होता है, ठीक है, तथा जिसकी पुनरावृत्ति होने पर बार बार जब रिपीट होता है तो एक जालक बनता है, उसे बोलते हैं हम क्या? यूनिट सेल। अब हम इनके टाइप्स में आ जाएं। जैसे फर्स्ट टाइप मैंने लिखा है सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव सेल भी इसी को बोलते हैं क्योंकि ये सब में इसका ढांचा होगा, इसका स्केलेटन जो होगा इस यूनिट का वो सब में होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब होता है इसमें कि 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट। मतलब हम अगर ये कहें, ये समझें कि ये क्यूब की तरह है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनके क्यूब के, हर एक कॉर्नर में एक एटम होगा और कहीं कोई एटम नहीं होता। अर्थात घनी इकाई के केवल कोनों पर कण है और कहीं कोई कण नहीं है। ओनली, ठीक है, एटम्स जो है, या हम कहें कि लैटिस पॉइंट्स लोकेटेड एट कॉर्नर्स ओनली। अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, पहले के डेफिनेशन बता दूं। फिर दूसरी है बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रीय घनी सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि एटम्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स एंड आल्सो सेंटर ऑफ बॉडी। अर्थात कोनों में तो होंगे 8 कोनों पर एक एटम या लैटिस पॉइंट, और इसके अलावा उसकी सेंटर पर भी एक एटम या लैटिस पॉइंट होता है, अंदर फिट होता है। उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। मतलब 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम एट बॉडी सेंटर। अर्थात प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा इकाई के केंद्र
सेंटर्ड, जबकि इसमें केवल कॉर्नर में थे। हो गया बॉडी सेंटर्ड। फिर हम आते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब होगा कि एटम्स जो होंगे लोकेटेड एट कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स एंड आल्सो सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब हर एक कोनों में तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा हर एक फेस पर, हर एक सतह पर एक उसकी सेंटर पर फिट होगा। कुल मिला के 6 फेसेस होती हैं, तो हर एक फेस में इस तरह से मिलेगा। अभी हम डायग्राम से देखते हैं। फिर होता है फेस सेंटर्ड तक आप पहुंच गए। फिर एक होता है एंड फेस सेंटर्ड। एंड फेस सेंटर्ड का मतलब है कि एटम्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर एंड आल्सो वन सेट ऑफ अपोजिट फेस, मतलब है कि 8 कोनों पर रहेंगे और कोई 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर होंगे। उन्हें बोला जाता है, ठीक है, सिरा केंद्री घनी सेल एंड फेस सेंटर। तो कुल मिला के 4 हो गई। एससीसी केवल कॉर्नर में है, सबसे सिंपल है। बीसीसी कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में है। एफसीसी कॉर्नर और पर फेस के सेंटर में है। और एंड फेस सेंटर्ड में कॉर्नर में है और 2 अपोजिट फेसेस में है, वन सेट में। तो इस तरह से ये तो ध्यान रखें कि हर एक यूनिट में कॉर्नर में तो है ही, और बाकी बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर में, एंड फेस सेंटर मतलब 2 फेस जो कि अपोजिट हैं एक दूसरे की, एक सेट पूरा। तो इस तरह से कुल मिला के आप इनकी डेफिनेशन लिख लें। मतलब मैंने आपको यहाँ पर 3 लिखी हैं, पहले आप इसको इतना कंप्लीट कर लें। अगर मैं एक और इसका 4th ले दूं तो इस तरह से आप इसको 4th भी लिख लें। देखो 4th में हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड, EFC, सिरा केंद्रीय। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम सेंटर ऑफ 1 set of opposite faces, opposite, ठीक है, faces, मतलब है कोनों पर तथा 2 समाक्ष फलकों के केंद्र। अब हम इनको डायग्राम से समझते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से मैंने आपको 4 टाइप्स बताए यूनिट सेट्स के। हालांकि और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हेक्सागोनल यूनिट, मोनोक्लिनिक यूनिट, रोम्बिक यूनिट, वो हम देखेंगे। अभी हमें इन 4 की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, तो आप पहले इसको लिख लें। अब मैं डायग्राम से बताता हूँ। तो देखो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई, अब मैं इनको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। पहली है सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, सरल घनी सेल। मैंने आपको बताया कि एटम केवल कॉर्नर में होंगे, कहीं कोई एटम या कोई भी जो है पार्टिकल कहीं और नहीं होगा। तो ये है मतलब कॉर्नर्स जो है ऑल में है, ठीक है, कॉर्नर्स पार्टिकल इस तरह से। अब हम आते हैं BCC। देखो कॉर्नर में तो सब में ध्यान रखना है कि जो चाहे कोई भी यूनिट हो सबके कॉर्नर्स भरे होते हैं। BCC का मतलब हुआ कि बॉडी के सेंटर में, ये काय केंद्रीय घनी सेल है, तो आप देख रहे हैं कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल फिट होता है, मतलब 1 बॉडी सेंटर पार्टिकल। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर फिर कोई और, ठीक है, एक कॉर्नर्स में है और आप देख रहे हैं कि हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल फिट है। 1 2 3 4, ये सामने की ओर पीछे लिख रहा है, मतलब हम ये कहें कि इस तरह से 2 अपोजिट फेस में आगे पीछे। फिर तीसरा है EFC, इसमें भी कॉर्नर्स में है, लेकिन 2 जो आमने सामने फेस होती हैं अपोजिट फेस, उनके सेंटर में। तो कुल मिला के ये हमारे 4 क्यूबिक यूनिट हैं, समझ गए ना। और उनके पार्टिकल का मैंने आपको अरेंजमेंट बता दिया, तो आप इसको नोट कर लें। अब मैं बच्चों आपको बताता हूं कि हर एक यूनिट में जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कॉर्नर के हों या बॉडी के सेंटर के हों, फेस सेंटर हों या एज सेंटर हों, उनका एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि कॉर्नर एटम शेयर्ड 1/8 पार्ट फॉर पर्टिकुलर
यूनिट। मतलब है कि जो कॉर्नर का एक एटम होगा, जो कॉर्नर में होगा उसका 1/8 पार्ट मिलेगा। मैं बता दूं क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो कॉर्नर होता है किसी यूनिट का, उस कॉर्नर से 8 यूनिट जुड़ सकती हैं। मतलब है कि जैसे ये एक यहाँ साइड में जोड़ दूं, 2 यहाँ साइड में जोड़ दूं, 4 ऊपर रख दूं, या आप किसी कमरे का कोना देखें तो उस कोने से 8 कमरे जुड़ते हैं, 4 कमरे आपके नीचे तो 4 जस्ट फ्लोर के ऊपर जुड़ सकते हैं। मतलब अगर हम कॉर्नर में कोई एक गोल चीज रख दें, एक बॉल शेप कोई चीज रख दें, तो आप देखोगे उसका एक कमरे में 1/8 पार्ट आता है। तो इसका मतलब, और डायग्राम से भी समझें कि इस तरह से ये जो कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर का कितना पार्ट मिलता है? 1/8 पार्ट, क्योंकि इस कॉर्नर से एक यूनिट सामने इधर, और इस तरह से कुल मिला के 4 यूनिट नीचे तो 4 ऊपर रख सकते हैं। तो कॉर्नर का 1/8 पार्ट होता है एक यूनिट में। दूसरा होता है कि फेस सेंटर 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट। मतलब है कि अगर आप दीवार में कोई चीज रख दें तो आधी इस कमरे में आएगी तो आधी उस कमरे में चली जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पर फेस में रखते हैं तो आधा पार्टिकल हमारा बाहर की तरफ रहेगा तो आधा यूनिट के अंदर। तो इसका मतलब आधा यूनिट ये वाली यूनिट में तो आधा इसके सामने वाली यूनिट में आएगा, इसलिए हाफ पार्ट आएगा। फिर तीसरा है कि अगर बॉडी के सेंटर में फिट है, कमरे में कोई चीज अंदर रखी है, तो उसका किसी से कोई शेयरिंग नहीं होगी, उसका कंप्लीट पार्ट बॉडी के अंदर आएगा, अर्थात वो पूरा का पूरा पार्टिकल उस यूनिट का होगा। अब हम यदि फेस सेंटर के उसमें एज सेंटर पार्टिकल ले लें, तो एज सेंटर का मतलब जो कोर होती है ये वाली एज, तो यहां आप देखोगे एक यहां सेट हो सकता है तो 2 यूनिट यहां सेट हो सकते हैं। मतलब एक कमरे की जो बीम होती है उससे 4 कमरे जुड़े होते हैं। एक कमरा, जैसे मैं ये खड़ा हूं, उसके साइड वाला दूसरा कमरा 2 जस्ट ऊपर। इसका मतलब है कि अगर हम ये एज सेंटर की बात करें तो उसका कितना पार्ट मिलेगा? 1/4 पार्ट, अर्थात कॉर्नर का 1/8, फेस सेंटर का 1/2, सेंटर का संपूर्ण कंप्लीट पार्ट और एज सेंटर का 1/4। और शॉर्ट में याद करने का मैं सिंपल ट्रिक्स बताता हूं, केवल कॉर्नर छोड़ दें तो बॉडी सेंटर में सेंटर का ध्यान रखना है, सेंटर से कंप्लीट या हम कहें सेंटर से संपूर्ण, मतलब पूरा भाग मिलेगा। ठीक है बच्चों? फेस सेंटर में एफ से याद रखें, एफ से हाफ याद कर लें। हाफ का मतलब है कि फेस सेंटर का पार्टिकल 1/2 पार्ट देगा। एज सेंटर, चूंकि एज को कोर बोलते हैं तो हम जानते हैं कि एज सेंटर का क्वार्टर पार्ट मिल रहा है 1/4 पार्ट, तो कोर से क्वार्टर याद रखना है आपको, अर्थात जो एज सेंटर का है, कोर का है 1/4, फेस सेंटर हाफ से याद रखें 1/2, बॉडी सेंटर संपूर्ण है तो इस तरह से, और कोना टोना याद कर लेना, टोना से टा मतलब आप 8 कर लेना, मतलब 1/8 EIGH। तो इस तरह से कॉर्नर, टोना और टोना से 8 याद कर लेना, अर्थात 1/8 पार्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट में किसी पार्टिकल का कितना वॉल्यूम या उसका कितना मास आता है एक्चुअल में। इसके बेस्ड पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, तो आपने ये लिख लिया बच्चों, तो हम अगर ये कहें कि ये हमारा कॉर्नर का C से रिप्रेजेंट करें, फेस को हम F से रिप्रेजेंट करें, बॉडी सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट करें या B से रिप्रेजेंट कर दें, और क्वार्टर वाला जो है हम एज सेंटर को E से रिप्रेजेंट करें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Z = C/8